राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। हर हर महादेव। सोमवार व्रत, सोम प्रदोष तथा 16 सोमवार व्रत की कथा। व्रत करने का विधान। सोमवार के व्रत में मध्याह्न उपरांत एक समय भोजन करने का नियम है। यह व्रत 3 प्रकार का होता है। प्रथम, चंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए सोमवार का व्रत। दूसरा, श्री शिव जी और माता पार्वती की कृपा के लिए प्रदोष व्रत तथा श्री आशुतोष शंकर जी से मनोकामना पूर्ति करने हेतु चातुर्मास में किया गया 16 सोमवार का व्रत। व्रत के दिन प्रातः काल नदी या तालाब पर शुद्ध जल से स्नान करके श्री शिव जी के पूजन के लिए शुद्ध जल का पात्र, पुष्पमाला, फल आदि लेकर आएं। शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहने। पहले दिन के उतारे गए वासी निर्माल्य वस्त्र ना पहने। इस दिन भस्म, रुद्राक्ष आदि धारण करें। किसी से दुर्वचन ना बोलें तथा क्रोध और कलह ना करें। शांत चित्त से श्री भोलेनाथ भगवान का ध्यान करते रहें। सायंकाल को शंकर जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव इस मंत्र से शिव जी को जलधारा, चंदन, सुगंधित पुष्प या आक धतूरे के पुष्प, फल, धूप, नैवेद्य, ऋतु, फल, दक्षिणा से पूजन करें तथा पूजा के अंत में इस मंत्र से स्तुति करें। भाल चंद्र मद भरे मुख, शिव कैलाश निवास, भूतनाथ जय उमापति, पूरी हो अभिलाष। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारनहार, लज्जा मेरी राखियो, सुख संपत्ति दातार, हर हर महादेव। फिर आरती और साष्टांग दंडवत करें। दिन के अंत का और रात्रि के आरंभ का संधि काल प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान रुद्र माता पार्वती के सामने कैलाश पर विराजते हैं तथा कोटि कोटि भूत प्रेत, पिशाच, देवों और दैत्यों के समूह उनके सामने नृत्य करते हैं। स्वयं श्री शिव जी भी कभी कभी मदमस्त होकर डमरू बजाते हुए जगदम्बा पार्वती के सामने नृत्य करने लगते हैं और तब आनंद के वातावरण में माता गौरी अपने भक्तों को मुँह मांगा वरदान देती हैं। उस समय उनके लिए कोई भी वस्तु देना कठिन नहीं होता, अतः व्रतकर्ता का भी मनोरथ तुरंत पूर्ण होता है। सावन, भादों, आश्विनी, कार्तिक के 16 सोमवार या और किसी भी महीने कोई से भी किए गए 16 सोमवार भी शंकर जी को प्यारे हैं और वे इन दिनों और सबका संकट दूर करते हैं, अतः सच्ची लगन का फल वे तुरंत देते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत की कथा। श्री यमुना जी के पवित्र तट पर देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति जी की देवगुरु पुरी में एक महातेजस्वी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के घर में कामधेनु कुल की 1000 गायें थी तथा देवताओं के प्रसाद से उस वशिष्ठ गोत्री माथुर ब्राह्मण का घर कुबेर के भंडार की तरह भरा हुआ था। देवयोग एक दिन महर्षि दुर्वासा उसके द्वार पर आए और अग्निहोत्र में मंत्रों की ध्वनि के बीच उसने उनकी टेर नहीं सुनी। तभी क्रोधित हो दुर्वासा ऋषि ने उसे पदभ्रष्ट होने का शाप दे दिया। शाप के कारण उसका सर्वस्व जाता रहा। एक दिन वह ईशान रुद्र की पुरी में गया और वहां शिवजी की प्रदोष अर्चना देखकर निश्चय किया कि वह भी श्री शिवजी का प्रदोष व्रत करेगा और उन्हें प्रसन्न करेगा। उस दिन से ब्राह्मण प्रति द्वादशी का व्रत करता। वन से पुष्प, फल और बिल्वपत्र लाकर तब श्री यमुना जी के पवित्र जल कलश लाकर सायंकाल भगवान रुद्र का अभिषेक पूजन करता तथा एक पैर से खड़ा रहकर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय,
हर हर महादेव का जप करता था। एक दिन जप के समय बड़े जोर की आंधी चली और उसने ब्राह्मण को उड़ाकर कैलाश पर्वत पर डाल दिया। वहां उसने देखा माता उमा अपनी सहेलियों के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं और अनगिनती देव, दानव व गंधर्व किन्नरों के बीच भगवान शिव भी उनके सामने डमरू बजाकर नृत्य कर रहे हैं। सारा पर्वत, वन, आकाश डमरू की मेघ ध्वनि से गूंज उठा और वृक्ष जड़ चेतन आनंद से झूमने लगे। बहुत काल बाद यह उत्सव हुआ और तब माता पार्वती ने सबको वरदान बांटे। ब्राह्मणों की दीन दशा देख उसने कहा, दुर्वासा का शाप अब तुम्हें ना सताएगा और हे विप्र, अब तुम कुबेर की पुरी के स्वामी बनोगे। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रताप से उस ब्राह्मण को असंख्य धन और वैभव खाली कुबेर पुरी का स्वामित्व मिला। इस प्रदोष के व्रत को जो करता है सारे संकट निश्चय ही कट जाते हैं और मनवांछित फल मिलता है। हर हर महादेव। श्री राधे।